सुप्रभात दोस्तों। आज की हमारी पौराणिक कहानी है अमरनाथ की कथा। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत महादेव का मुख्य समाधि स्थल है तो केदारनाथ विश्राम भवन। हिमालय का कन कन महादेव का स्थान है। अमरनाथ में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है, जिसके कारण महादेव को बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से केवल महादेव का ही शिवलिंग निर्मित नहीं होता, अपितु उसके साथ पवित्र गुफा में ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से ही निर्मित हो जाता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल भी है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती के कंठ का निपात हुआ था और यह माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार एक बार माता ने बड़ी उत्सुकता से महादेव से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे आपको प्राप्त करना ही है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों हर बार मुझे इतनी कठोर परीक्षा देनी पड़ती है। और मुझे तो इस बात का भी बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में यह नरमुंड की माला क्यों रहती है। तब महादेव ने माता के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और बताया कि जितनी बार आपका इस धरती पर जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हुए हैं और मेरे अमर होने का कारण अमर कथा है। अमर कथा के बारे में जानकर माता महादेव से कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। बहुत समय तक महादेव कथा के विषय में बताने का आग्रह टालते रहे, लेकिन जब माता का हठ बढ़ गया तो उन्हें लगा कि अब मुझे कथा सुना ही देनी चाहिए। अब सवाल यह भी था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुन ले, नहीं तो वो भी अमर हो जाएगा। इसलिए महादेव एक एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा को सुनाने के लिए चल पड़े और पहुंच गए उन पर्वतमालाओं में और अमरनाथ गुफा में। महादेव माता को अमर कथा सुनाने लगे। यहाँ पहुंचने से पहले उन्होंने अपने साथ की हर चीज का त्याग कर दिया था, जिसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है। महादेव ने सबसे पहले अपने वाहन नंदी को छोड़ दिया। नंदी को उन्होंने जिस जगह पर छोड़ा उस स्थान को ही अब पहलगाम कहा जाने लगा है। अमरनाथ की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा अपने कंठाभूषण सर्पों को जिस स्थल पर उन्होंने छोड़ा वह स्थान आज शेषनाग के नाम से जाना जाता है। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र गणेश को भी महागुना पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। यह जगह महागुना पर्वत के साथ साथ गणेश टॉप के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े का त्याग किया था वह जगह आज पिस्सू घाटी है। सभी चीजों का परित्याग कर महादेव ने इस पवित्र गुफा में प्रवेश किया और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई थी और वह सो गई। महादेव को यह पता ही नहीं चला और वह कथा सुनाते रहे। यह कथा उस समय 2 सफेद कबूतर भी सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। महादेव तो कथा सुनाने में मग्न थे, जिसके कारण उनका ध्यान कबूतरों पर गया ही नहीं। जब कथा समाप्त होने के बाद उनका ध्यान पार्वती पर गया तब उन्हें पता चला कि वह तो सो रही हैं, तो फिर कथा सुन कौन रहा था। उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। उन्होंने उन दोनों को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया।
इस पर दोनों कबूतरों ने महादेव से विनती की और कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव थोड़ा शांत हो गए और उन्हें जीवित छोड़ दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ गया। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडेरिये को एक साधु मिला, जिसने उस गडेरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडेरिया अपने कंधे पर लादकर अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गडेरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहां पर वह साधु से मिला था, परंतु वहां उसे साधु नहीं मिले, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडेरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोलेनाथ बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह बात बताई और उसी समय से इस पवित्र गुफा के बारे में सभी को पता चला। इस तरह महादेव की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। जय महाकाल। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।